गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब आप लोग? आई होप सब स्वस्थ हो, हेल्थी हो। कक्षा 11 एग्रीकल्चर में अपन बात कर रहे हैं। जो 11th एग्रीकल्चर है, 11th क्लास एग्रीकल्चर जो है इजी, उसमें अपन ने जैविक ऊतक का अध्ययन प्रारंभ कर लिया था कि जैविक ऊतक को अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें बायोलॉजिकल टिश्यू की अर्थात जैविक ऊतक की, तो जैविक ऊतक में मोस्ट इंपोर्टेंट अपन जंतु ऊतक का अध्ययन अब करेंगे। जंतु ऊतक की अगर अपन बात करें तो जंतु ऊतक जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 4 प्रकार के होते हैं जंतु ऊतक, जिनमें सबसे पहला जो ऊतक है अपना वो कौन सा है? उपकला ऊतक। तो मोस्टली अपन उपकला ऊतक का अध्ययन करेंगे। उपकला ऊतक, तो फर्स्ट जो है अपनी हेडिंग क्या आ जाएगी भाई? उपकला ऊतक। उपकला ऊतक जिसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक। ठीक है, देखो उपकला ऊतक की परिभाषा क्या होगी और इसके कार्य क्या होंगे, उसको मोस्ट इंपोर्टेंटली ध्यान रखो। उप प्लस कला, मतलब ऊपर, कला मतलब आवरण। तो शरीर में किसी भी अंग अर्थात शरीर को ही, अंग या अर्थात शरीर को ही सबसे ऊपरी आवरण प्रदान करने वाला ऊतक क्या होता है? उपकला ऊतक। उपकला, उप मतलब ऊपरी, कला मतलब आवरण। तो ऊपरी आवरण प्रदान करने वाला जो ऊतक होता है वो क्या होता है? उपकला ऊतक। तो देखो अब जैसे ही ऊपरी आवरण प्रदान करेगा तो इसके कार्य भी आ जाएंगे अपने पास। इसके कार्य क्या होते हैं? इसके कार्य क्या होते हैं? इसके कार्य देखो सबसे पहले। अब एक बात बताओ, कोई चीज को अगर ये ढक रहा है, इसको आवरण दे रहा है, इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है सुरक्षा। जैसे त्वचा, त्वचा एक उपकला ऊतक का उदाहरण है। अभी जैसे मैं कई बार बहुत तेज तापमान में सूर्य के प्रकाश में बाहर निकलता हूँ, अगर त्वचा नहीं होती तो अंदर की कोशिकाएं, ऊतक और जो अंग है वो क्या हो जाते? प्रभावित हो जाते, नष्ट भी हो सकते थे। नष्ट होने का मतलब उन्हें कोई ना कोई विकृति हो सकती थी। लेकिन किसने सुरक्षा दी? उपकला ऊतक ने। किसने दी? त्वचा ने। जो त्वचा किसका उदाहरण है? उपकला ऊतक का। समझ गए? ऐसे ही किसी, जैसे अपन कपड़े पहन के रहते हैं तो कपड़े जो है वो अपने शरीर को क्या देते हैं? सुरक्षा। तो अपनी शरीर का जो प्राकृतिक कपड़ा है वो क्या है? अपना चमड़ी, अपनी त्वचा, अपनी स्किन। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो गया? सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। एक दूसरा, ये सबसे बाहर है तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो अंग ऊतक हैं जिनको इसमें ढक रखा है, तो उसमें कोई भी वस्तु आयन, परमाणु आयन के आदान प्रदान के लिए सबसे पहले किसके साथ गुजरना पड़ेगा? इसके आवरण से। तो ये क्या करती है? विसरण व परासरण जैसे कार्यों में भूमिका निभाती है। उसके अलावा स्त्रावण, किसी भी चीज को स्त्रावित करना, स्त्रावित करना, जिसके लिए ये क्या बनाती है? ग्रंथियां। क्या बनाती है? ग्रंथियां। जैसे अपने मुख में लार का स्रावन रहता है। किसका स्रावन रहता है? लार का। लार का स्रावन रहने का मतलब क्या है भाई? कि मुख में बार बार द्रव्य आ रहा है, पानी जैसा, जल जैसा, तो वो किसी ना किसी ग्रंथियों, तो लार का स्रावन करने वाली ग्रंथियों को क्या कहते हैं? लार ग्रंथियां। क्या कहते हैं? लार ग्रंथियां। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसके क्या होते हैं? कार्य होते हैं। किसके? उपकला ऊतक के। और उपकला ऊतक के अब अपन देखेंगे प्रकार। क्या देखेंगे? कि उपकला ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंटली उपकला ऊतक कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो मोस्ट इंपोर्टेंटली अब अपन उपकला ऊतक के प्रकार के बारे में बात करेंगे कि उपकला ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो
नेक्स्ट अगर अपन बात करें उपकला उत्तक के प्रकार की, कि उपकला उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो सबसे पहले उपकला उत्तक। उपकला उत्तक को प्रकार में विभाजित करेंगे तो उपकला उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सरल उपकला उत्तक और एक होते हैं संयुक्त उपकला उत्तक, अर्थात आप कह सकते हो एपिथेलियल टिश्यू also classified into two types, simple epithelial tissue and संयुक्त मतलब कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है क्या, दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। लेकिन अब देखो सरल उपकला उत्तक को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। सरल उपकला उत्तक को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। तो इसके 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। 5 भाग कौन कौन से हैं उनको भी अपन नोट कर लेते हैं। सरल नाम जुड़ जाएगा उसके साथ। क्या नाम जुड़ जाएगा? सरल। सबसे पहला है सरल स्क्वेमस। सरल क्या है? स्क्वेमस। स्क्वेमस का मतलब होता है सल्क, छोटे छोटे सल्की। तो सरल सल्की उपकला, शाबाश। अब सेकंड होता है क्यूबॉइडल, मतलब घनाकार। कैसा होता है? तो उसके साथ भी क्या नाम मिल जाएगा? सरल घनाकार। देखो सरल नाम तो हमेशा जुड़ा रहेगा, सरल घनाकार उपकला, शाबाश। ठीक है, नेक्स्ट स्तंभ, कोल्यूमिनर, मतलब स्तंभ बनने वाले, सीधी। हाँ, सरल स्तंभी उपकला। ठीक है, नेक्स्ट सरल स्तंभी उपकला। नेक्स्ट रोमाभी, तो सरल रोमाभी उपकला। नेक्स्ट सबसे लास्ट में सूक्ष्मांकुर, तो क्या आ जाएगा? सरल सूक्ष्मांकुर उपकला। ठीक है, ये तो 5 प्रकार किसके होते हैं? सरल उपकला के। तो देखो सरल जुड़ गया। यहां 2 भाग पढ़ेंगे अपन। एक तो पढ़ेंगे ग्रंथिल उपकला। क्या है? जो ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ग्रंथियों का। तो ग्रंथियां क्या होती हैं? किसी न किसी चीज के श्रावण के लिए। तो अपन लिखेंगे श्रावण उपकला, जो क्या कहलाएंगे? ग्रंथिल उपकला। ठीक है, और ग्रंथियां भी अपन 2 प्रकार की देखेंगे, एक तो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। अंतःस्रावी जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन, अंतःस्रावी को तो, और बाह्यस्रावी को क्या बोलते हैं भाई? बाह्यस्रावी एक्सोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन, नोट कर लो इसको। नेक्स्टली अपन बात करें तो अपन ने उपकला उत्तक का एक फ्लो चार्ट बनाया है। तो अपन लिख सकते हैं कि ए फ्लो चार्ट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू का फ्लो चार्ट किस तरीके से होगा? देखो, उपकला उत्तक को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है, सरल उपकला उत्तक और संयुक्त उपकला उत्तक। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में विभाजित किया गया है, सरल उपकला उत्तक और संयुक्त उपकला उत्तक। सरल उपकला उत्तक जो है वो एकल स्तरीय परत के होते हैं, मतलब इनका मुख्य कार्य सुरक्षा प्रदान करना नहीं होता है, लेकिन ये
किसी ना किसी विसरण परासरण वाले स्थान पर उपस्थित होते हैं। जैसे अपने फेफड़ों में छोटे छोटे गुब्बारे उपस्थित होते हैं, गुब्बारे नुमा संरचनाएं उपस्थित होती हैं जिनको बोलते हैं कुपिकाएं। क्या बोलते हैं? उन कुपिकाओं की पतली झिल्लियां होती हैं। क्या होती हैं? तो वो पतली झिल्लियां बनाने का काम कौन करता है? तो एक बात बताओ, आप अंदाजा लगाइए, अनुमान लगाइए कि अगर सुरक्षा का कार्य दिया जाएगा तो किसी पतली झिल्ली को दिया जाएगा या मोटी झिल्ली को? मोटी झिल्ली को। अरे वही बात है, एक छोटी सी पतली सी दीवार को आप आसानी से गिरा सकते हो, वो आपकी सुरक्षा नहीं करेगी। और लेकिन जैसे पुराने राजा महाराजाओं की बात करें तो वो अपने किले और गढ़ों की जो दीवार है वो बहुत मोटी बनाते थे। क्या करते थे? प्राचीर। उनकी प्राचीर बहुत मोटी होती थी। तो वो प्राचीर मोटी क्यों है? क्योंकि उन्होंने सुरक्षा को अपने बढ़ा लिया है। अगर वही पतली दीवार रख लेते तो दुश्मन कभी भी पतली सी दीवार को गिराकर आ जाता। तो इसलिए सुरक्षा का कार्य सरल उत्कला उत्तक को इतना नहीं दिया गया है। इसके 5 प्रकार हैं। सरल सल की उपकला, जो सबसे सरल सल की उपकला होता है, इसकी जो आकृति होती है शल्क के समान होती है, छोटी होती है। सरल घनाकार उपकला, इसकी आकृति जो है वो घन के आकार की, इनकी तो होती है सल्की। कैसी होती है? सल्की उपकला जैसी होती है। और इसकी आकृति जो होती है वो होती है घनाकार। कैसी होती है? घनाकार होती है। और सरल स्तंभी, स्तंभ मतलब पोल, इनकी जो पोल आकार की आकृति होती है खंबे जैसी। शाबाश, खंबे जैसी आकृति की होती है। सरल रोमाभी, रोमाभी विशेष प्रकार के सरल उत्तक होते हैं जिनके ऊपर रोम जैसी संरचनाएं उपस्थित होती हैं। रोम मतलब बाल समान संरचना, हेयर समान संरचना, रोम। और सरल सूक्ष्मांकुर संरचनाएं जो है वो रोम जैसे ना होकर सूक्ष्मांकुर जैसी संरचनाएं होती है, अर्थात उनके ऊपर कोई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास 5 प्रकार के सरल उपकला उत्तक होते हैं। सरल सल की उपकला, सरल घनाकार उपकला, सरल स्तंभी उपकला, सरल रोमाभी उपकला और सरल सूक्ष्मांकुर उपकला। और संयुक्त उपकला को 2 भागों में बांटा गया है, श्रावण उपकला और ग्रंथिल उपकला, जिसमें ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी और बाह्य श्रावी। तो 2 प्रकार की ग्रंथियां अपने को मिलती हैं जो अपने श्रावण को रक्त के अंदर स्रावित करती हैं, अंतःस्रावी, और जो नलिकाओं से सीधे पहुंचा देती हैं उनको क्या कहते हैं? बाह्य श्रावी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज हमने उपकला उत्तक के प्रकार का अध्ययन किया है, फ्लो चार्ट देखा है। अब अपन एक एक मुख्य उपकला उत्तक का क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। जो बच्चे विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं या फिर आप कह सकते हो जो ऑनलाइन वीडियोस, जो रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास आ रहे हैं, उनको आप पढ़ें, समझने की कोशिश करें, कंसेप्ट बनाएं और अपने समय का सदुपयोग करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।